हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो भाषा अर्था शून्यांक संबंधी जो कोर्ट केस लगे हुए हैं, उस कोर्ट केस की हम आपको अपडेट बताते हैं। पटना हाई कोर्ट में विद्यार्थियों ने जो अपना पक्ष है वो काफ़ी अधिक मजबूती से रखा हुआ है। और अगर ऐसा होता है, विद्यार्थियों का पक्ष है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और इसकी जो कोर्ट अपडेट है, हम कोर्ट अपडेट के बारे में बताएंगे आपको। ये बताएंगे विद्यार्थियों ने किस प्रकार अपने पक्ष को रखा हुआ है, किसको अपना आधार बनाया हुआ है। जो आधार बनाया हुआ बहुत काफ़ी मजबूत है, कितनी रिट दायर हुई है और कोर्ट की सुनवाई कब से आपकी प्रारंभ हो सकती है। पहली बात ये क्लियर है कि भाषा अर्था शून्य संबंधी जो कोर्ट केस है उसमें रिट पिटीशन दायर कर दी गई है। रिट पिटीशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और जो सुनवाई है उसके बारे में बताते हैं हम आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि जो अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष किस तरीके से मजबूती से रखा हुआ है। देखिए अभ्यर्थियों ने जो मेन पॉइंट अपना बनाया है, मेन बेस बनाया है इस केस का, वो जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को आधार बनाया है। और जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही मजबूत पक्ष है जो नोटिफिकेशन को जो बेस बनाया हुआ है इस केस का। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में बीपीएससी द्वारा क्लियर किया गया था, आपको पता होगा कि यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। भाग 1 भाषा अर्था के लिए अंग्रेजी एवं उर्दू बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% अनिवार्य है। 6 to 8 के लिए बीपीएससी द्वारा, 9th और 10th के लिए और 11th और 12th सभी के लिए एक ही बात बताई गई थी कि जो भाषा अर्थांक है वो आपको 30% है, वो लाना अनिवार्य है। जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तब नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन रहती हैं। बाद में एग्जाम से पहले विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स और समाचार पत्रों से भी ये बताया जाता है कि आपको भाषा अर्थांक अंक है वो लाना अनिवार्य है। आपके जब आप भाग 1 में 30% अंक ले आओगे तभी आपका भाग 2 और भाग 3 जो भी है वो चेक होगा। कहने का मतलब अगर आप भाग 1 में क्वालिफाइड नहीं होते तो आपका भाग 2 और भाग 3 चेक नहीं किया जाएगा। ये बीपीएससी द्वारा पहले बताया गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए से। अब होता क्या है, जब एग्जाम हो जाता है, जब एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, जब बीपीएससी एग्जाम ले लेता है, एग्जाम से पहले भी नहीं, जब एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, जब जो आपकी ओएमआर स्कैनिंग का नंबर आता है उससे पहले बीपीएससी एक नोटिस जारी करता है और उस नोटिफिकेशन में बताता है कि विज्ञापन संख्या इतने के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्था के अंक को शून्य किया जाता है। यानी बीपीएससी कब ये घोषित करता है? एग्जाम लेने के बाद में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जो वक्तव्य है वो काफ़ी अधिक, मतलब ये मान के चलिए आपका प्रसिद्धि बोल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सख्त टिप्पणी की थी कि आपने जब खेल स्टार्ट हो गया है, गेम स्टार्ट हो गया है, तो गेम के बीच में आप खेल के नियमों को नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पर तो बीपीएससी ने जस्ट उल्टा ही किया है। गेम स्टार्ट नहीं है जबकि एग्जाम समाप्त होने के बाद में, ये बोल सकते हैं एक तरीके से गेम खत्म होने के बाद में गेम के नियमों में बिल्कुल तरीके से एक तरीके से छेड़खानी की है। एक तरीके से जो नियम थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने जारी किए थे, उसको जो नोटिफिकेशन आया था, मेन जो नोटिफिकेशन था उसके नियमों को दरकिनार करते हुए जो अपना एक नोटिस देते हैं, केवल एक नोटिस के जरिए से ऑफिशियल वेबसाइट पर डालते हैं कि भाषा अर्थांक को शून्य किया जाता है। अब ये बताइए, जो बच्चे थे उन्होंने, स्टूडेंटों ने, काफ़ी अधिक विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने भाषा अर्थांक अंक, क्योंकि वहाँ पर लिखा था नोटिफिकेशन में कि जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका भाग 2 और भाग 3 चेक नहीं किया जाएगा। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने अपना टाइम उस पर दिया, क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया। उससे हुआ क्या कि जो उनका भाग 2 भाग 3 में जो मेन पार्ट के क्वेश्चन थे जिससे कि मेरिट निर्धारित की है बीपीएससी ने, उसमें उनके कम मार्क्स रह गए टाइम की वजह से, इत्यादि कारणों से। टाइम की भी कमी पड़ी उन्हें क्योंकि उन्होंने भाग 1 में टाइम दिया है। अब ऐसे स्टूडेंटों की क्या गलती है जिन्होंने भाग 1 में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अच्छे मार्क्स लाए, और बीपीएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है एग्जाम के बाद में, वो भी कि आपका जो भाषा अर्थांक है उसे शून्य कर दिया जाएगा। चलिए और देखते हैं आगे और क्या क्या बेस बनाया है और क्या आधार रहा है इसका। देखिए आपने देखा होगा जब बीपीएससी रिजल्ट जारी करता है तो बीपीएससी भी थोड़ा कंफ्यूज दिखाई देता है। जब रिजल्ट जारी करता है तो पहले जब रिजल्ट आता है तो पहले रिजल्ट में देखिए पार्ट 1 के भी मार्क्स दिखाता है, वो पार्ट 2 का भी मार्क्स दिखाता है और पार्ट 3 के भी मार्क्स दिखाता है। पार्ट 1 में इस अभ्यर्थी के 16 मार्क्स हैं, 2 में 24 हैं और 3rd में 56 मार्क्स हैं। इसी प्रकार सभी अभ्यर्थियों के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो लास्ट वाली कट ऑफ है
कहने का मतलब जो लास्ट कट ऑफ पर है उनके वो तीनों दिखाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के मार्क्स दिखाता है। लेकिन उसके बाद में वो 1-2 दिन बाद संशोधन करता है और इस बार जो रिजल्ट जारी करता है संशोधित रिजल्ट, उसमें वो पार्ट 1 और पार्ट 2 इनको हटा देता है। कहीं ना कहीं बीपीएससी भी थोड़ा संशय की स्थिति में दिखाई दिया, तो इसलिए वो करता क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स को हटा देता है और देखिए इस प्रकार संशोधित रिजल्ट जारी करता है। देखिए अब जो रिजल्ट है वो इसी सब्जेक्ट का रिजल्ट है, संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था और इस संशोधित रिजल्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स गायब हैं, केवल पार्ट 3 के मार्क्स दिखाए गए हैं सभी अभ्यर्थियों के जो लास्ट कट ऑफ पे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्सों का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। देखिए जब बीपीएससी रिजल्ट जारी करता है यानी जो मार्क्स है वो दिखाता है अभ्यर्थियों के कि सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स आए हैं, तब भी देख सकते हो आप जीएस मार्क्स के मार्क्स दिखाए गए हैं उसमें रिजल्ट में, सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाए गए हैं, टोटल मार्क्स बताए गए 75 है, लेकिन क्वालिफाई जो मार्क्स है उसको क्या दिखा दिया गया है, यहाँ पर डैश कर दिया है, मतलब रिक्त छोड़ दिया गया है, यानी भाषा अर्थांक को क्या मान लिया गया था, 0 मान लिया गया था। अब अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है कि क्योंकि नियुक्ति पत्र भी बढ़ चुके हैं, क्या आप भी इसमें कुछ हो सकता है? चलिए इसका भी जवाब हम आपको देते हैं। नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हैं, जो नव चयनित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अभी आपका बीपीएससी जो 2.0 है टीआरई, इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने को है, जो पूरक रिजल्ट आने को है, जो पोस्ट वैकेंट है 14,762 के समथिंग उन पर रिजल्ट आने को है। देखिए बेशक ही नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 भी आ जाए, उसके भी स्टूडेंट चयनित हो जाएं, यदि पटना हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सख्त टिप्पणी की है कि आप बीच गेम में खेल के नियमों को नहीं बदल सकते हैं, और यहाँ पर जो केस लगे हुए हैं वो एक केस में 76 के समथिंग स्टूडेंट हैं जो उसमें याचिका के तौर पर जो याची बने, और भी केस लगे हुए हैं इससे संबंधित, तो सभी केसों को मर्ज करके जल्दी आपको इसकी केस की सुनवाई देखने को मिलेगी। और जब इसमें केस में आपको सुनवाई देखने को मिलेगी तो आप एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर स्टूडेंटों का पक्ष काफ़ी अधिक मजबूत है, क्योंकि जो यहाँ पर इन्होंने प्रक्रिया अपनाई है वो प्रक्रिया इस तरीके की अपनाई है जिससे कि डायरेक्टली स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं, और जब स्टूडेंट डायरेक्टली किसी से प्रभावित होते हैं तो कोर्ट भी इसमें देखता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट है एक मार्क्स से रुका हुआ है, किसी किसी का डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ के कारण रुका हुआ है, एक 2 नंबर से जिनके मार्क्स से रिजल्ट रह गए हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो भाषा क्वालिफाइंग को पास नहीं कर पाए उनका सिलेक्शन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी समस्या नहीं है जिसे दरकिनार किया जा सके, तो कोर्ट भी निश्चित इसकी तरफ ध्यान देगा। बीपीएससी द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है वो हिंदी मातृभाषा को भी यूँ मान के चलिए कि एक तरीके से ऐसे अभ्यर्थी अब बताइए जो क्वालिफाइंग नहीं कर पाए हैं, जो आपकी मातृभाषा है हिंदी उसकी भी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, 9 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, 30% आपका जो क्वालिफाइंग चाहिए वो भी नहीं ला पा रहे, ऐसे आप शिक्षक बना रहे हैं, तो उस हिसाब से योग्य अभ्यर्थियों को छोड़कर आप ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर रहे हैं जो कि क्वालिफाइंग भी नहीं है आपके नोटिफिकेशन के अनुसार। आपने जो रिजल्ट दिया वो नोटिफिकेशन के जो मेन नोटिफिकेशन है उसके खिलाफ दिया है। तो जो देखिए इसमें जो सुनवाई होगी वो अभ्यर्थी हैं वो अपनी पैरवी काफ़ी अधिक मजबूती से कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही सुनवाई होती है आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। देखिए अंत में आपको यही कहेंगे कि जो देखिए यदि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है तो आपका संपूर्ण परिणाम है वो बिल्कुल प्रभावित हो सकता है, बेशक आपके नियुक्ति पत्र बढ़ गए हों, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की नियुक्ति हो जाए, अगर परिणाम स्टूडेंटों के फेवर में आता है कि यदि स्टूडेंट चाहेंगे तो इस केस को पटना हाई कोर्ट से भी, अगर उन्हें यहाँ से अगर निराशा देखने को मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी केस को लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंटों का पक्ष है वो काफ़ी अधिक मजबूत है। वैसे पटना हाई कोर्ट में भी स्टूडेंटों को इसमें राहत मिलने की उम्मीद है जब कोर्ट की सुनवाई होगी। कोर्ट की सुनवाई आपको जल्द देखने को मिलेगी। बीपीएससी टीआरई 2.0 की विभिन्न अपडेट के लिए तथा बीपीएससी टीआरई 3.0 की आप तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें भी आपकी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं सब टीआरई 3.0 में जोड़ी जाएंगी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके, धन्यवाद।